दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पूरी तरह से देख लिए तो आप मेरा यकीन मानो कि एकलव्य की कहानी आपको पूरी तरह से बदल देगी, जो कि इस वीडियो में डिस्क्राइब किया गया है। एकलव्य एक ऐसा नाम है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इसकी कहानी जानने के बाद आप इस नाम को कभी नहीं भूलोगे। एकलव्य महाभारत में गुरु द्रोणाचार्य के छिपे हुए शिष्य थे। ये द्रोणाचार्य के छिपे हुए शिष्य इसलिए थे क्योंकि जब गुरु द्रोणाचार्य गुरुकुल में अपने शिष्य को विद्या देते थे तब ये छुप कर सब देखता था और फिर अपना कुटीर में जाकर उसका अथक अभ्यास करता था। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि वो गुरु द्रोणाचार्य को अपना गुरु मानने के बाद उनका पुतला बनाकर उसके सामने अभ्यास करता था, सिर्फ इसलिए कि इससे उसे लगता था कि गुरुजी उसके सामने हैं। इस तरह से वो धीरे धीरे गुरुजी से इतना विद्या प्राप्त कर चुके थे कि गुरुजी के अन्य शिष्य भी इतना विद्या गुरुजी से प्राप्त नहीं कर पाए थे। फिर एक दिन एकलव्य संयोगवश गुरुजी के सामने आ ही गए। गुरु द्रोण ने उनका कारनामा और पराक्रम देखा और चौंक गए। फिर उससे पूछा कि बालक कौन हो तुम? एकलव्य ने कहा, मैं आप ही का शिष्य हूँ गुरुजी। तो गुरुजी ने कहा, लेकिन मैं कैसे मान लूँ कि तुम मेरा शिष्य हो? अगर सच में तुम मेरे शिष्य हो तो मैं जो गुरु दक्षिणा मांगूंगा क्या तुम मुझे वो दोगे? एकलव्य ने कहा, अवश्य गुरुजी, आप आदेश तो कीजिए। गुरु द्रोण ने गुरु दक्षिणा के रूप में उनसे उनका दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लिया, शायद इसलिए कि एकलव्य गुरु द्रोण के परम शिष्य अर्जुन का कॉम्पिटिटर न बन जाए, जिसे एकलव्य ने बिना किसी सवाल के खुशी खुशी दे दिया। फिर गुरु द्रोण ने उसे अपना शिष्य स्वीकार कर उसे उसका घर भेज दिया। गुरु के प्रति किसी का इतना समर्पण विश्वास करने के लायक नहीं है। दोस्तों, एकलव्य की इस कहानी से हमें दो चीज़ सीखने को मिलता है। एक तो ये कि अगर हम पूरी शिद्दत से किसी काम को करें तो एक ना एक दिन हम उस क्षेत्र का एक्सपर्ट बन ही जाते हैं। जिस तरह एकलव्य ने अपने गुरु से दूर होकर भी इतना ज्ञान अर्जित कर लिया था जितना गुरु के अन्य शिष्य भी गुरुजी के पास रहकर भी नहीं कर पाए थे। और दूसरा ये कि अगर हम अपने आप को पूरी तरह से गुरु के समर्पित कर दें तो हम अपने गुरु से ज़्यादा ज्ञान अर्जित कर पाते हैं, और एकलव्य इसका एक उदाहरण है। किसी ने अच्छा ही कहा है कि ज़िंदगी जीने का दो ही तरीका है, एक तो ये कि जो हो रहा है उसे एक्सेप्ट करो और होने दो, एंड दूसरा ये कि जिम्मेदारी लो सब कुछ बदल डालने का और उसे बदल डालो। मैं तो बस जाते जाते आपसे इतना कहूँगा कि आप अपनी ज़िंदगी में अपने लक्ष्य के प्रति स्ट्रैटेजी बनाते रहो और उसे अचीव करते रहो। मैं एटीट्यूड टॉक्स से आपकी एक अलग पहचान बनाने में आपका सहयोग करता हूँ। फिर मिलेंगे हम अगले एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहो एटीट्यूड टॉक्स।